नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापर्व की जिसका नाम सुनते ही हृदय और मन पवित्रता से भर जाता है। जी हाँ, छठ महापर्व की बात कर रहे हैं, जिससे मन और हृदय दोनों विनम्र हो जाता है इस पर्व का नाम सुनते ही। ऐसे में छठ महापर्व को लेकर घाटों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में भी चहल पहल देखने को मिल रही है। दीपावली के पहले से ही इसकी खरीदारी शुरू हो जाती है और छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन हो या आम श्रद्धालु, सभी लोग छठ घाटों की तैयारी में लग जाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं कलेक्ट्री तालाब पर, जहां एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस घाट पर एक तरफ आप भगवान सूर्य का मंदिर देखेंगे तो दूसरी तरफ एक मस्जिद देखेंगे। वहीं एक तरफ आपको चर्च भी दिखेगा, जो कि सभी धर्मों को मिलाकर यहाँ पर एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। और छठ महापर्व को लेकर जिस तरह से इसकी महानता है महापर्व को लेकर, उस तरह से श्रद्धालु अभी से ही जुटे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है, साफ सफाई कर रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे पीछे भी रंगरोहन तरीके का रंगरोहन हो रहा है, साथ ही सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं, यह जिला प्रशासन की ओर से हो रहा है। वहीं आप सुबह में यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ लोग अपने अपने घाटों का अभी से ही निर्माण में जुट जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो हम आपको बात कराएंगे, एक साहित्यकार हैं जो, उसके बाद वो पत्रकार की भूमिका में भी रहते हैं, समाज सेवी भी हैं, ओपी जी। उनसे बात करते हैं कि छठ को लेकर उनकी क्या सोच है। जी सर, बताइए, छठ को लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरह का आप व्यवस्था चाहते हैं छठ को लेकर? देखिए, छठ जो है, छठ प्रकृति का जो है पूजन का पर्व है। हम सनातनी लोग, हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, हम पांच तत्व और प्रकृति का पूजा करते हैं। चूँकि हम प्रकृति में रहते हैं, पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो इस प्रकृति में जो भी विद्यमान है, चाहे वो फूल हो, फल हो, पेड़ हो, उन सब की पूजा करते हैं। और छठ में आप देखते हो कि जितने प्रकार के फल होते हैं, चाहे वो सूखनी हो, जिसको कि लोग मतलब बहुत बिरले देखते हैं, जिसका नाम नहीं जानते हैं, शकरकंद हो, अमरस हो, ये ऐसे दुर्लभ है जो अब देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी उनको ला करके पूजा जाता है। तो ये एक तरह से प्रकृति को बचाने का पर्व है। और इसमें साफ सफाई है। साफ सफाई इसलिए किया जाता है कि बोला जाता है कि स्वच्छता में ही देवत्व का वास होता है। और इसलिए पूरे साल का जो कचरा रहता है उसको दीपावली के समय साफ़ करने के बाद घाटों की सफाई कर देते हैं। यहाँ तो घाट की सफाई इस बार बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी जगह नदियों में जो बाढ़ का पानी है वो बढ़ गया है। इसको लेकर के थोड़ी चिंता है कि जो छठवर्ती हैं वो कहाँ पे जाके आखिर करेंगे, क्योंकि पर्व तो करना है, लेकिन अब वहाँ खतरा भी है कि अगर भीड़ होता है तो पानी ज़्यादा है, फिसलन होगी। अगर पानी कम भी होता है, चूँकि अभी हफ्ते दिन है, तो घाटों पर बहुत मिट्टी रहेगी, फिसलन होगी, जिससे खतरा का चांस है। तो एक विकल्प निकालना चाहिए, या तो लोग घरों पे करें या ऐसे जगह पे आए। अब छठ तो करना है, लेकिन अब इस बार जो है सीमित संसाधन है, तो इसको लेकर के प्रशासन को भी, जिस तरह से प्रशासन अभी से ही लगा हुआ है छठ घाटों की सफाई करने में, आपको क्या लगता है किस तरह से व्यवस्था होना चाहिए छठ घाट पर, जिससे सुव्यवस्थित हो और सुविधाजनक लोग इस छठ महापर्व को कर सकें यहाँ पर घाट पर? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि साफ़ सफाई तो ठीक है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो। क्योंकि अस्ताचलगामी सूर्य जो होते हैं उनको पहला अर्घ दिया जाता है, और फिर सुबह में सूर्योदय के समय जो होता है वो दूसरा अर्घ का होता है। तो ये रात्रि से लेकर सुबह तक का जो माहौल होता है, अगर प्रकाश व्यवस्था नहीं हो तो दिक्कत है छठवर्तियों को। दूसरा चीज़ कि यहाँ चेंजिंग रूम होने चाहिए, कि स्नान करने के बाद महिलाओं को कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए वो चेंजिंग रूम हालांकि हर बार रहता है, इस बार भी प्रशासन बनाएगी। दूसरा कि प्रॉपर जो है आने जाने का जो व्यवस्था है वो नियमित हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भीड़ बढ़ने से, धक्का मुक्की से दुर्घटना की जो है वो चांसेस रहती है। तो इसलिए प्रशासन को वो व्यवस्था करना चाहिए, यातायात का जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ओपी जी की बातों को कि किस तरह से उन्होंने छठ में किस तरह से प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, इसके बारे में बताया, ताकि छठव्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। छठ को लेकर एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ हर धर्म हर वर्ग के लोग पहुँचते हैं।
और यह एक ऐसा महापर्व है जहां ऊंच नीच की बात नहीं होती है, ना कोई जात होता है, ना कोई बात होता है। यहाँ आपको देखेंगे तो गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलेगी। हमारे हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर दिशा में आपको दिखेगा भगवान सूर्य का यह विशाल मंदिर, जिसमें घोड़ों पर सवार होकर भगवान सूर्य विराजते हैं। वहीं आप देखेंगे कि पूरब दिशा में एक मस्जिद भी है, जहां से मस्जिद के कैंपस में भी छठ पर्व करने के लिए लोग जुटते हैं और यहाँ मुस्लिम भाइयों का काफ़ी सहयोग रहता है। वहीं आप एक तरफ देखेंगे कि दक्षिण दिशा में एक चर्च हम आपको दिखा रहे हैं, जो जॉर्ज पंचम के लिए यह चर्च बनाया गया था और इस चर्च की भी यह चर्च काफ़ी ऐतिहासिक है। इसी में हम बात करेंगे कि अब हमारे साथ अख्तर शफी जी हैं, वह छठ को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वह एक वर्ग विशेष से आते हैं और इस पर्व में वर्ग विशेष भी हिस्सा लेता है, वह भी पर्व करते हैं, उनके बारे में जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए अख्तर जी, क्या आपकी राय है छठ पर्व में आपके वर्ग के भी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं? बिल्कुल, ये छठ पर्व भी बहुत ही देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। ये सूर्य मंदिर जो है यहाँ पर बहुत लोग यहाँ मनाते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों तरफ संगम है, चारों धर्म के संगम मिलते हैं यहाँ पर, लोग आते हैं। हम लोग मुस्लिम हैं, हम खुद मुस्लिम हैं। मुस्लिम लोग समुदाय के लोग पिछले बार भी ये हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी मुस्लिम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं छठ घाटों पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अख्तर शफी जी। अब हम आपको दूसरे छठ घाट की तस्वीर दिखाएंगे, गांगी घाट की, वहाँ की व्यवस्था और वहाँ के बारे में आपको बताएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं गांगी छठ घाट पर, जहाँ आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि जहां इससे पहले इस तरह का नज़ारा नहीं था। गांगी घाट का ये जो नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक छठ घाट बन जाया करते थे, लोग अपने अपने छठ घाटों का निर्माण करते थे। और ये इलाका ऐसा है कि गौसगंज से लेकर और बड़का गांव, जो कि और शहर की आधी आबादी गांगी पर पहुंचती है छठ करने के लिए। लगभग करीब 1 लाख तक श्रद्धालु इस छठ में इस बार प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन और छठ के व्रतियों तथा श्रद्धालु के लिए यह चुनौती है, सवाल है कि आखिर वह छठ इस बार कहाँ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी लगातार बढ़ा हुआ है और धीरे धीरे ये कम हो रहा है, लेकिन महज चंद दिन ही अवशेष बचे हैं छठ में और नहीं लगता कि यहाँ का पानी सूख पाएगा। अगर पानी हटता भी है तो यहाँ कीचड़ और दलदल रहेगा, ऐसे में फिसलन होगी, छठ व्रतियों को काफ़ी परेशानी होगी। प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन आखिर इस प्रकृति की ये जो मार है छठ व्रतियों पर इस बार, यह काफ़ी असहनीय। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर छठ व्रतियों को परेशानी होने वाली है। गौसगंज हो गया, गांगी, बड़का गाँव, चौधरियाना, मीरगंज, ये ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ के सभी छठ व्रती गांगी छठ घाट पर निर्भर करते हैं और यहाँ दीपावली के पहले से ही छठ घाटों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। या यूँ कहें कि दुर्गा पूजा के बाद से छठ घाटों का निर्माण होता है, लोग अपने अपने छठ घाट का निर्माण करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा चारों तरफ यहाँ पर पानी फैला हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार कैमरा घुमाएं और देखें कि किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और छठ घाट का भी एक भी निर्माण नहीं हुआ है। जो छठ घाट पर सीढ़ी बनाए गए हैं वह भी पूरी तरह से अभी तक डूबे हुए हैं। नहीं लगता है कि महज 8 से 9 दिनों में यह पानी निकल पाएगा। अगर निकलता भी है तो लोगों के लिए मुसीबत है, क्योंकि यहाँ दलदल है, कीचड़ रहेगा, फिसलन होगी। ऐसे में छठ व्रती व श्रद्धालु काफ़ी परेशान होंगे। आखिर वो छठ करे तो करे कहाँ, यह लगातार उनके लिए सवाल है। प्रशासन भी अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं मिल रहा है मौका यहाँ साफ सफाई कराने का। असमय बाढ़ या यूँ कहें कि प्रकृति की मार इस प्रकृति के पर्व को कैसे करने देगी छठ व्रतियों को, यह छठ व्रतियों के लिए एक बड़ा सवाल है। और देखिए किस तरह से प्रकृति की मार झेल रहे श्रद्धालु किस प्रकार इस बार यहाँ पर पर्व करेंगे, यह एक चुनौती है।